Hello friends, this is Indu. Welcome to my channel Ashana Classes. Friends, today we discuss about NCERT Classics History Chapter 3. चैप्टर का नाम है दी अर्लीस्ट सिटी। हम आरंभिक नगरों के बारे में जान रहे हैं। आरंभिक नगरों में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता दुनिया की महान सभ्यताओं में से एक थी। ये सबसे विकसित सभ्यता थी। ये जो सभ्यता थी ये कहाँ थी? ये थी सिंधु नदी के किनारे विकसित थी, इसलिए इसे इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसका नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि जो भी हमें अवशेष मिले हैं इस सभ्यता के, वो हड़प्पा के आसपास के इलाकों के इर्द गिर्द ही मिले हैं। तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता जो थी ये आर्यों से पहले ही विकसित हो चुकी थी। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़ की जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके नगरों की विशेषताएं क्या थी। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात यह थी कि यह विकसित सभ्यता थी। इसमें जो नगर निर्माण योजना इस बिल्कुल ही सुनियोजित रूप से की गई थी। जो नगर निर्माण योजना थी वो इस तरह से बनाई गई थी जैसे आजकल हमारे वर्तमान में शहर हैं, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों ही नगरों में अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहाँ पर कौन लोग रहते थे? जहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। लेकिन जो हमें हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, वहाँ पर हमें क्या मिली हैं? जो भी ईंटें मिली हैं वो कैसी मिली हैं? पक्की भी मिली हैं और कच्ची भी मिली हैं, जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि उस सभ्यता में जो लोगों के घर होते थे वो पक्की ईंटों के भी होते थे और कच्ची ईंटों के घरों में भी रहते थे। और इस नगर की विशेष बात यह थी कि ये जो नगर थे इनमें सड़कें इस तरह से बनाई गई थी कि ये समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। और नगरों को अनेक खंडों में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में विभाजित किया गया था। और जो हड़प्पा सभ्यता थी इनमें नगरों की एक विशेष बात यह भी थी कि प्रत्येक घर में नाली बनाई गई थी। जो भी हम पानी का यूज़ करते हैं वो वेस्ट हो जाता है, जैसे बर्तन धोने के बाद पानी क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। तो उसको कैसे किया गया था? उसको पक्की नालियों के थ्रू वो नाली प्रत्येक घर से होती हुई आगे बड़ी नालियों में मिलती थी। वो नालियाँ पक्की बनाई गई थी। उन लोगों ने लोगों के स्वास्थ्य को पूरा ध्यान में रखकर नगर का निर्माण किया गया था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो में हमें एक विशाल स्नानागार भी मिला है, जैसे कि चित्र में भी दर्शाया गया है। इसमें अंदर जाने के लिए दोनों ही तरफ क्या बनाई गई थी? सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जैसे वर्तमान में कुंभ मेला लगते हैं, वैसे ही उस समय यहाँ पर भी आयोजन किया जाता था किसी गेस्ट के लिए, या किसी पर्व का आयोजन किया जाता था। जैसे वर्तमान समय में भी महाकुंभ मेला लगता है तो वहाँ पर कौन जाते हैं? गेस्ट लोग जाते हैं, मंत्री वगैरह बुलाए होते थे। तो उसी प्रकार आरंभिक नगरों में भी गेस्ट का आयोजन किया जाता होगा। और इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर ड्रेसिंग रूम भी मिले हैं। और जो ये स्नानागार था, इसको भरने के लिए बड़े बड़े हौज बनाए गए थे। बड़े बड़े हौजों की सहायता से इसको भरा जाता था। और जो पानी खराब हो जाता था उसको क्या किया जाता था? बदल दिया जाता था। तो इसका निकास के लिए भी नालियाँ बनाई गई थी कि पानी का निकास अच्छे से हो पाए।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।